आम इंतखाबात के लिए सिंध काबीना का हर मुमकिन सहूलियात देने का फैसला। सूबाई काबीना ने 3 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। पोलिंग के लिए स्कूलों को मतलूबा सहूलियात दी जाएंगी। 9,901 स्कूलों के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। रेंजर्स को 1 अरब 38 करोड़ रुपए फराहम करने की भी मंजूरी। रेंजर्स, वाटर कैनन, क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स और कम्युनिकेशन के आलात खरीदे गए। पुलिस में 1046 ASIs भर्ती करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कर्ज लेने के हवाले से काबीना कमेटी कायम कर दी। टर्नआउट बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन का अहसन इकदाम। माजूर वोटर्स के लिए तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की खुसूसी शिरकत। कहा, इलेक्शन कमीशन की नज़र में हर वोटर अहम है। ख्वातीन, ख्वाजा सिरा और माजूर अफराद की इलेक्शन में शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों से दरखास्तें मांग ली। टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से 4 दिसंबर तक दरखास्तें तलब। कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार को 40,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट मुंसलिक करने की हिदायत। सूबाई असम्बली के लिए 30,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट मुंसलिक करना होगा। दरखास्तें सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम जमा कराई जाएंगी। हतमी हल्का बंदियों की इशाअत। सिंध की नशिस्तें बरकरार। कराची में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें। हदूद में तब्दीलियाँ। शहर कायद में सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें होंगी। जिला वस्ती और शर्की में 9 सूबाई नशिस्तें हैं। मलीर और गरबी में सूबाई नशिस्तों की तादाद 6 है। किवाड़ी और जनूबी में 5 सूबाई नशिस्तें। सिंध में कौमी असम्बली की ख़वातीन नशिस्तों की तादाद 14 हो गई। सिंध असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तें 29, अक़लियती नशिस्तों की तादाद 9 हो गई। सिंध में कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें होंगी। MQM ने हल्का बंदियां मुस्तरद कर दी। अदालत जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियां दुरुस्त करने, शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी के जरिए शहरी इलाके कब्जे में दिए गए। हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। कराची हकीकी वारिसों के हवाले करने तक मसाइल हल नहीं होंगे। कराची में अमन के बगैर पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। इस शहर की तामीर और तरक्की, इस शहर के अमन के बगैर पाकिस्तान में अमन, पाकिस्तान में तामीर और तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं होगी। शहर का हकीकी मैंडेट उसके पास इख्तियार ना हुआ तो पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है उन हालात से नहीं निकल सकता। बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों, तरक्याती कामों के लिए रकम जारी। ज़िलाई हुकूमतों को OZT शेयर से 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख 65 हज़ार जारी। रकम तमाम टाउन और म्यूनसिपल कमेटीज के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। औरंगी टाउन को 5 करोड़ 13 लाख 30 हज़ार, मोमिनाबाद टाउन को 5 करोड़ 77 लाख 46 हज़ार जारी। मंगोपे टाउन कमेटी को 10 करोड़ 26 लाख 61 हज़ार जारी किए गए। टाउन कमेटी सदर को 12 करोड़ 5 लाख 21 हज़ार, लियारी को 12 करोड़ 5 लाख 21 हज़ार मिल गए। मेयर कराची ने सिटी काउंसिल का इजलास 7 दिसंबर को तलब कर लिया। शहर से गैस लोड शेडिंग खत्म करने की करारदाद एजेंडे में शामिल। बल्दिया उस्मा कराची का शहदाए फ़लस्तीन को खराज अकीदत पेश करने का फैसला। जोहर अंडरपास शहदाए फ़लस्तीन से मंसूब करने की करारदाद एजेंडे में शामिल है। इजलास में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। मोबाइल फोन्स टावर्स पर सालाना टैक्स आयद करने का फैसला। यूजर चार्जेस से हासिल आमदनी 100% अब्बासी शहरी अस्पताल पर खर्च करने की मंजूरी ली जाएगी। कराची के पहले और बड़े सोलर पैनल पार्क की तकमील आखिरी मराहिल में दाखिल। KMC के तहत किडनी हिल में पहला सोलर पार्क कायम किया जा रहा है। सोलर पैनल किडनी हिल में वाटरफॉल और खूबसूरत लाइट्स की जरूरियात को पूरा करेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने मंसूबे को सराहा। बोले, मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। किडनी हिल में सोलर पार्क और आबशार शहरियों के लिए जबरदस्त तफरीह मुहैया करेगा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा इकदाम। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादलों का अमल रोक दिया। सिंध हुकूमत की सिफारिशात अल्तवा का शिकार हो गई।
बेशतर महकमे बगैर इंतजामी सरबराहान के चलने लगे। 17 अफसरों के तकर्रुर तबादले न हो सके। महकमे बल्दियात सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार। मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस अफसर पर नवाजिशात। इमरान सियाल का बगैर इलेक्शन कमीशन की इजाजत के टाउन कमेटी डोकरी से टाउन कमेटी नारो तबादला। टाउन कमेटी फकीराबाद का इजाफी ओहदा भी दे दिया गया। इमरान सियाल के खिलाफ मेगा करप्शन की तहकीकात जारी। मार्केट कमेटी मवेशी मंडी और वाटर सप्लाई में करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। सब कुछ जाली। FBI ने करोड़ों का फ्रॉड पकड़ लिया। कराची की कंपनीज जाली रसीदों के जरिए सेल्स टैक्स फ्रॉड कर रही थी। रईस एंटरप्राइज SNB कराची और MN केमिकल के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में तीनों कंपनीज के मालिकान रईस, सलमान अहमद और शुमाइला नामजद घर की खरीदारी जाहिर करके 13 करोड़ 67 लाख का टैक्स फ्रॉड किया। मुकदमे का मतन तफ्तीश पर तीनों मुल्जमान के कारोबारी पते भी जाली निकले। वफाकी हुकूमत का कराची हैदराबाद मोटरवे के साथ सर्विस रोड बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने जमीन के तयन के लिए कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत कमेटी सरबरा मुकर्रर। कमेटी में डायरेक्टर सर्वे, सेटलमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर शिरकी मरीर भी मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी 2 माह में सिफारिशात तैयार करके रिपोर्ट पेश करेगी। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगने लगा। कराची के सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान। मलिक शेदी गोट का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जबूहाली का शिकार। स्कूल में पानी और बिजली की बुनियादी सहूलियात भी नहीं। असातिज़ा की भी कमी। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है स्कूल में सिर्फ 2 ख़वातीन असातिज़ा आती हैं। इलाका मकीन भी स्कूल की अबतर हालत पर फट पड़े। अभी मुझे ये टीचर दी गई है तो ज़रूरत तो है, हर महीने हम लोग लिख के देते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं गांव वालों को बोलो बच्चे आ जाएं। जब बच्चे आएंगे तभी होंगे। 30 से लेकर 40 तक यानी स्टूडेंट एक टीचर के पास होते हैं। आप लोगों ने यहाँ के स्कूल को तबाह करने में जितना हाथ इलाके मकीन का है उससे ज़्यादा हाथ आपका है। ये एजुकेशन की जो नाहिल उनका हाथ है कि सिर्फ इलाके मकीन का तबाही का बच्चों में तालीम की तबाही का बच्चों का हाथ उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ एजुकेशन का ही। कराची दुनिया का चौथा सस्ता तरीन शहर करार। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 173 ममालिक की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। यूटिलिटी बिल्स, खाने पीने समेत 20 अशिया की कीमतों का तज्जिया। कराची के शहरियों ने सर्वे को हकाइक के मुनाफी करार दे दिया। बोले महंगाई की लहर ने जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। आप देख लेना, दूध से लेके गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है। मतलब गरीब आदमी तो समझो पिस गया है, बल्कि पिस के बिल ख़त्म हो गया। 100% तो इससे सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि कराची एक दुनिया का चौथे नंबर पर बेहतरीन शहर है, लेकिन फिर भी सस्ता शहर है, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा बहुत हम मुतमईन हैं। महंगाई के मारे शहरियों के लिए अच्छी खबर। होलसेल की सतह पर चीनी 10 दिन में 8 रुपए तक सस्ती हो गई। चीनी की एक्स मिल कीमत 8 रुपए कमी से 116 रुपए किलो पर आ गई है। होलसेल कीमत 8 रुपए कम होकर 117 रुपए किलो पर आ गई। चीनी की 50 किलो की बोरी 400 रुपए सस्ती होकर 5850 की हो गई। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से महक उठी। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खसूसी सेशन। रसूल करीम की मदद बयान करने वालों के कलाम को खराज अकीदत पेश किया गया। दूसरे रोज उर्दू नज़म के मुशाहिर के लिए खसूसी सेशन। किश्वर नाहिद और पीरज़ादा कासिम रजा सदीकी ने सदारत की। नशीस में अफजाल सैयद, नासिर अब्बास नैयर, फराज रिजवी और औरंगजेब न्यासी और दीगर की शिरकत। अदबी मेले में आर्ट का भी फरोग। स्केचिंग करने वालों के लिए भी अलग स्टॉल लगाया गया। आर्टिस्टों ने खुली फजा और मेले में बैठकर स्केच बनाना अच्छा तजुर्बा करार दे दिया। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि मीरा जी जो है वो जदीद शेरी तनकीद के मुरीस हैं। तो नज़म के बाब में जो उनकी नसरी तहरीरें हैं उनमें जो तख्लीकियत, शफ़ाफ़ियत, तरतीब व तवाज़ुन, तजियाती सलाहियत और शऊर इदराक की आला सतह नज़र आती है वो दरअसल
हमें उनकी शायरी के बरक्स बिल्कुल एक मुख्तलिफ फ़ज़ा में ले जाती है, और ये बात फैज़ अहमद फैज़ ने भी कही है। सिंधी सकाफत के दिन की मुनासबत से सेंट्रल जेल में तकरीब डीआईजी हसन सहतो और एसएसपी सेंट्रल जेल करीम अब्बासी की शिरकत। हसन सहतो का कहना था, पंजाबी सिंधी हर जुबान के कैदी एक साथ खड़े हैं। बलोच और पंजाबी सकाफत का दिन भी ऐसे ही मनाएंगे। हम मुजरिमों को अच्छा शहरी बनाएंगे। सिस्टम इतना ताकतवर हो गया, 4-5 लोग मर गए, कोई बताने वाला नहीं। सुप्रंड में 4 अफराद की हलाकत के केस में जस्टिस अमजद अली सहतो के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एसएसपी बेनजीराबाद और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। जिम्मेदारों का तयन ना हो सका। सिंध हाई कोर्ट की डीआईजी को मजीद तहकीकात करने की हिदायत। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। आइन में पाकिस्तानियों के हुकूक की बात है, अफगानियों की नहीं। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदल करने के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी करने से इनकार। क्या कोई दूसरा मुल्क गैर कानूनी शहरी को रहने की इजाजत देता है जो पाकिस्तान दे? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। जिनके पास कार्ड्स हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। वकील दरखास्त गुजार, इस मामले में पुलिस के पास जाएं, अदालत का जवाब। कराची में सांस लेना भी महफूज न रहा। फ़ज़ा में आलूदगी इंतहा को छूने लगी। गाड़ियों से निकलता धुआं और गर्दो गुबार आलूदा फ़िज़ा की बड़ी वजह करा। शहर दुनिया का छठा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। तिबी माहिरीन की भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मास्क के बगैर बाहर ना निकलने का मशवरा। माहिरीन माहौलियात का कहना है स्मोक का बाइस बनने वाली सनतों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, क्योंकि इस वक्त एयर क्वालिटी कराची की इंतहाई बुरी हो चुकी है। जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, वहाँ पर हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट को इंश्योर किया जाए। वर्कर्स की सेफ्टी के साथ साथ जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनकी भी सेफ्टी को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और इस चीज़ को मेजर करना चाहिए कि इस वक्त एयर पॉल्यूशन किस लेवल का हो गया है। कराची दहशतगर्दों के रहमो करम पर है। पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अरबों रुपए के बावजूद सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल ना हुआ। महदूद बजट के बावजूद हमने 30% स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल कर दिया। बहुत सी जगहों पर हमारे मैंडेट पर कब्जा हुआ है। शहर कायद में गैस बहरान संगीन हो गया। शेरशाह, रंगीटान और कवानी कॉलोनी के मकीन परेशान। सुल्तानाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके भी बहरान की जद में आ गए। दिन हो या रात, किसी भी वक्त गैस बंद कर दी जाती है। शहरी फट पड़े, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गैस बहरान ने कर दिया सनतकारों को परेशान। सदर एफपी एरिया एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री रजा हुसैन ने खतरे की घंटी बजा दी। बोले, महंगी गैस से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। योमिया उजरत वाले शदीद परेशान हैं। पाक सुजुकी की प्लांट एक बार फिर बंद कर दिया गया। आज से 6 दिसंबर तक मोटरसाइकिल प्लांट बंद रखने का फैसला। कंपनी को फरोख्त में नुमाया कमी का सामना है। तैयार खाम माल की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट बंद किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स राहत के बजाय दर्दे सर बन गए। आटे की अदम दस्तियाबी से शहरी परेशान। कहते हैं सुबह सवेरे आकर लाइनों में लग जाते हैं। बाजार से आटा नहीं खरीद सकते। यूटिलिटी स्टोर्स पर कभी आटा मिलता है और कभी नहीं। कट्टा लेते हैं तो एक कट्टा देते हैं। एक महीने एक कट्टा कैसे चलेगा गरीब बंदे का। दूसरी बात ये कि कहते हैं इतना राशन सौदा लो, अगर सौदा नहीं लोगे तो ये आटा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुतहरिक कारोबार के दौरान तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स में 1159 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 61,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान भी थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 286 रुपये का हो गया।
मिनी मार्केट सिस्टम में सरमाया की कमी, स्टेट बैंक ने बैंकों को 1218 अरब 75 करोड़ रुपए दे दिए। 2 हफ्ते के लिए बैंकों को 516 अरब 20 करोड़, 7 रोज के लिए 580 अरब 75 करोड़ रुपए फराहम किए गए। 28 रोज के लिए बैंकों को 121 अरब 80 करोड़ रुपए जारी।